किडनी की बीमारी अब एक महामारी बन गई है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गुर्दे के रोगी पैदा होते हैं, ये हो गई है। तो अब कोई इलाज नहीं है, अब मृत्यु ही डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन करके शुरू में कहा गया था। बाद में देखा गया कि तापमान जहाँ ज़्यादा, जिसमें हैवी वर्क लोग करते हैं, वहाँ दवाओं से भी गुर्दे की बीमारियाँ होती हैं और इंडिया इसका एक मेन नहीं कर सकते, उसे जड़ से नहीं निकाल सकते। और आगे फैमिली काउंसलिंग करके हम इस चीज़ को आगे जाने से डिस्कस करके ही दर्द की दवाएँ खाएँ। किडनी डिजीज़ से बदलते परिवेश में लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार किडनी से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। स्वागत है आपका, मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। आज न्यूज़ वाला आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहा है जो लखनऊ के जाने माने हॉस्पिटल टेंडर पाम में हैं इस वक्त, डॉक्टर शहजाद आलम। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किन किन तरीके की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, किडनी की समस्याओं से। डॉक्टर साहब, बेसिकली देखा गया है कि किडनी की जो समस्याएं हैं उसको तरह तरह की लोग बातें करते हैं कि इसका उपाय नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो या फिर अलग अलग तरीके की बात हो, उसको छोड़ दीजिए। तो किस तरीके से आप ये इसको अवेयर करना चाहेंगे लोगों को? किडनी की बीमारी अब एक महामारी बन रही है। एक टाइम था जब कि किडनी के पेशेंट को ये बताया जाता था कि अगर गुर्दे की बीमारी हो गई है तो अब कोई इलाज नहीं है, अब मृत्यु ही संभव है, क्योंकि डायलिसिस की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था नहीं थी। गुर्दे की बीमारी का जो मुख्य कारण है हमारे उसमें जो पाश्चात्य सभ्यताओं का खान पान और ये सब आया, जिसकी वजह से शुगर और बीपी की बीमारी बढ़ी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो गुर्दे को इन्वॉल्व करती है। और जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशन में ओल्ड एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है और जिनको शुगर है 10 से 15 साल पुरानी, डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ गुर्दे की बीमारी हो जाती है। डायलिसिस पे आए हुए पेशेंट को के लिए भी सारे ऑप्शंस हैं। पहला डायलिसिस का ऑप्शन है। अब अच्छे डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं जहाँ पे आप अच्छे से डायलिसिस लेके सालों तक अपना जीवन नियर अबाउट नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। ट्रांसप्लांट में फैमिली का कोई आदमी अपना गुर्दा दे सकता है, जिससे कि दोनों ही आदमी नॉर्मल जीवन आगे बिता सकते हैं, कुछ दवाएं खाते हुए, गुर्दे के रिजेक्शन को रोकते हुए। अभी जो मुख्य बीमारी है वो है शुगर। शुगर की वजह से ही सबसे प्रमुख कारण जो माना जाए वो शुगर है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गुर्दे के रोगी पैदा होते हैं। शुगर कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इनिशियल स्टेज पे पेशाब में एक प्रोटीन की जांच होती है, उसे हमें करा लेना चाहिए। पेशाब में प्रोटीन की जांच आइडली जो शुगर के मरीज हैं जब भी वो डायग्नोस हों, क्योंकि शुगर जब डायग्नोस होती है तो 5 साल पुरानी लगभग शुगर मानी जाती है, तो डे 1 से ही हर साल कम से कम एक बार और ज़रूरत हो तो साल में 2 बार पेशाब में प्रोटीन की जाँच करानी है। अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब अब गुर्दे पर शुगर का असर शुरू हो गया, और यही टाइम है जब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है। शुरुआती दौर में अगर इस बीमारी को कोशिश किया जाएगा, हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, तो इस बीमारी को रिवर्ट तो नहीं कर सकते, बट विद दिस डिजीज़ हम पूरी लाइफ बिता सकते हैं। तो पेशाब में प्रोटीन की जांच, जिसको सिंपल यूरिन रूटीन और एक यूरिन प्रोटीन की जांच है, इसको अगर हम कराते हैं, खासकर डायबिटिक पेशेंट, और ये नॉर्मल वैल्यू इसकी 30 मिलीग्राम से कम मानी जाती है, अगर इसके ऊपर आ रही तो एक बार अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है। और अगर ये नॉर्मल भी आ रही तो भी डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार गुर्दे के डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी गई है कि बदलते परिवेश के साथ, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या फिर वो, अब पहले के अकॉर्डिंग कितने चेंजेस आए हैं पेशेंट में? गुर्दे की बीमारी पहले रेयर मानी जाती थी, अब गुर्दे की बीमारी बहुत ही कॉमन हो गई। जो आप जलवायु बोल रहे हैं, तो हाँ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आपका पूरे विश्व में तापमान, एक एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ा, इसकी वजह से भी गुर्दे की बीमारी पॉपुलेशन में हो रही। इसको किडनी डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन करके शुरू में कहा गया था। बाद में देखा गया कि तापमान जहाँ ज़्यादा, जिसमें हैवी वर्क लोग करते हैं, वहाँ गुर्दे की। दूसरा एक पेन किलर है। हमारे यहाँ इंडिया में कहीं से भी दवाएं मिल जाती हैं, तो पेन किलर हो गया, अल्टरनेटिव मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें गुर्दे को नुकसान पहुँचाती हैं। तो कोई भी दवा खाना हो, अपने डॉक्टर से पूछ के ही प्लीज़ इसको लें। खासकर वो मरीज़ जिनको शुगर है, ओल्ड एज हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, या जिनके फैमिली में एक हिस्ट्री है कि गुर्दे की कमज़ोरी पहले रही है, तो बिना एक क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवा अपने शरीर में ना डालें। इंडिया में दुर्भाग्यवश कोई भी दवा आप ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, बट दवाओं से भी गुर्दे की बीमारियां होती हैं, और इंडिया इसका एक मेन सेंटर है जिसमें ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी या किडनी इंजरी हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर साहब, क्या ये जेनेटिक वगैरह की समस्या तो
है क्या इसमें? जेनेटिक कॉजेज़ हैं, जेनेटिक कॉजेज़ में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब किसी को आनुवंशिक रूप से बीमारी मिली, बट अगर जल्दी उसे डायग्नोस कर लें तो उसकी भी लाइफ हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ वो बिता सकते हैं और अगली जनरेशन को चेक कर सकते हैं उस हिसाब से जेनेटिक काउंसलिंग करके। देयर आर मल्टीपल बीमारी हैं जो कि आपकी आनुवंशिक रूप से इन्वॉल्व होती, बट आनुवंशिक बीमारी में हम रोकथाम ही कर सकते हैं, उसे जड़ से नहीं निकाल सकते और आगे फैमिली काउंसलिंग करके हम इस चीज़ को आगे जाने से रोक सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब अभी आप बता रहे थे कि ये बेसिकली देखा गया है, बहुत नॉर्मल है कि किसी को भी सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा तो लोग ऐसे में नॉर्मली जाके पेन किलर वगैरह खा लेते हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा वजह ये भी तो हो सकती है? नहीं, पेन किलर एक मुख्य कारण है, खासकर इंडिया में एक मुख्य कारण है कि क्रोनिक पेन के घुटने का दर्द है, किसी का सर का दर्द है, माइग्रेन का पेन है, कॉम्बिफ्लेम, एसिक्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक, ये बड़ी इजीली अवेलेबल है और बड़ी सस्ती दवा है और दर्द में इनका बड़ा चमत्कारिक असर आता है, तो मरीज को लगता है बड़ी अच्छी दवा है। कुछ डॉक्टर्स भी इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि मरीज को आराम मिलता है, तो डॉक्टर्स के लिए मतलब अच्छी बात होती है कि हमने मरीज को सिम्टम में आराम दे दिया। बट पेन किलर देते वक्त ध्यान रखना है कि क्यों दे रहे हैं, कितनी ज़रूरत है उसकी, कब देना है, गुर्दे का फंक्शन पहले क्या है, साथ में और कोई ऐसी दवा जिसके साथ पेन किलर देने से गुर्दे का फंक्शन को नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें देख के देनी है और कोशिश ये करें कि अगर डॉक्टर आपके आसपास अवेलेबल है तो उससे डिस्कस करके ही दर्द की दवाएं खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी देखी गई है कि जैसा कि जो हमारे ऑडियंस हैं उनमें भी बहुत सारी ये लोग पूछना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो उसकी एक एज, एक परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए, क्या अमाउंट है आज के दौर में? चूँकि पहले तो लोग बताते थे कि इलाज तक नहीं है, तो अब क्या कितने में हो जाता है ये पूरा इलाज? किडनी ट्रांसप्लांट अब कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करता है और उसके फैमिली में डोनर है तो वो करा सकता है। हमारा सेंटर जो टेंडर पाम हॉस्पिटल है, हम यहाँ आयुष्मान से सीएम फंड की व्यवस्था के थ्रू ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और 6.5 लाख का पैकेज जिसमें अच्छा खासा सरकार दे देती है। इसमें ट्रांसप्लांट के बाद लगभग नियर नॉर्मल लाइफ होती है। कुछ दवाएं जीवन भर खानी रहती हैं जिससे कि वो गुर्दा रिजेक्ट ना हो और फैमिली का कोई आदमी गुर्दा देता है, डोनर को कोई दिक्कत नहीं होती और ये इलाज अब किसी भी मिडिल लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी इसके लिए आगे बढ़ सकता है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ हर हफ्ते 1 से 2 ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं और मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो लोअर मिडिल क्लास ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि चूँकि आप लखनऊ से आते हैं और टेंडर पाम काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और आप वहाँ पे हैं अभी, जैसे होता क्या है कि पूर्वांचल का कुछ ज़िले जो हैं वो बहुत इंटीरियर हैं, तो यहाँ के जो ऑडियंस हैं, यहाँ के जो पेशेंट हैं, उनको किस तरीके से इसको अवेयर करना चाहेंगे लोगों को? उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी मरीज हैं क्वालिफाइड डॉक्टर को यहाँ दिखाएं, जो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। गुर्दे की बीमारी होने पे एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, गुर्दे के डॉक्टर से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं महीने में 1 बार और समय मिला तो महीने में 2 बार आजमगढ़ में अपनी एक ट्रांसप्लांट और नेफ्रोलॉजी क्लिनिक के लिए कोशिश कर रहे हैं। होली बाद इसे हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये काम मैं गोरखपुर में और अकबरपुर 2 जगह जाके कर रहा हूँ और यहाँ से जो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट का अगर कुछ वर्कअप बनता है तो कोशिश ये की जाएगी कि नए शहर में वो कम दौड़ें और यहीं मेन वर्कअप हो जाए और वो सीधे ट्रांसप्लांट के लिए हमारे सेंटर पे आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी गई है कि कभी कभी पेशेंट जो है वो ऐसे नॉर्मली किसी डॉक्टर के यहाँ जा कर के उसको किडनी की समस्या है, किडनी डिजीज़ है, लेकिन वो कभी कभी जनरल फिजिशियन के यहाँ चला जाएगा, कभी कभी कोई और मेडिसिन ले लेगा, किसी और में चला जाएगा, होम्योपैथ और या आयुर्वेद में। तो किस तरीके से आप इस पे अवेयर करना चाहेंगे? अगर नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है तो नो डाउट आप जनरल फिजिशियन को ही दिखाएंगे और जनरल फिजिशियन अच्छा इलाज देंगे जो अपने उससे। बट एक जो लाइफ लॉन्ग प्लानिंग होती है वो नेफ्रोलॉजिस्ट ही करता है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि डायलिसिस लोग यहाँ से शुरू करवा देते हैं जांग की नली से, हम लोग उससे बच जाते हैं। हम जांग की नली से साल भर में हमने 1 या 2 डायलिसिस दी, वो भी उन पेशेंट को जिनकी सांस फूल रही, जिनको हम सीधा लेटा नहीं सकते। ये एरिया हमारे यूरोसर्जन के लिए बहुत ज़रूरी एरिया, क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट करना है तो गुर्दा हमें ही रखना। एक सिंपल सी बात, 2 तरह की लाइन होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमाकैथ होता है। यूजली जब मरीज को कुछ पता नहीं होता है तो कई जगह इंक्वायरी करता है तो कोई कहता है हम गले की लाइन इतने में डाल देंगे, हम इतने में। परमाकैथ एक महंगी लाइन है जो 6 महीने चलती है, हम लोग उस पर ही ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे इन्फेक्शन का रिस्क और ये सब कम होता है। तो मरीज़ उस चीज़ को समझ नहीं पाता है और चीज़ें सीख करके कुछ अस्पताल उस हिसाब से इलाज करते हैं। बट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग डोनर के लिए, पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए, वो प्लानिंग नेफ्रोलॉजिस्ट ही बनाता है। तो अगर नेफ्रोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो तो उनके पास जाना है और जैसा वो कहें उसके
फॉलो करना है। चूँकि डॉक्टर साहब आप अभी प्रेजेंट में आज़मगढ़ आए हैं और आज़मगढ़ काफ़ी बड़ा ज़िला है और तो क्या माना जाए कि आज़मगढ़ वालों को अब कुछ न कुछ बेहतर मिलने वाला है? हम लोग की टेंडर पाम हॉस्पिटल की तरफ से कोशिश रहेगी कि हम कुछ बेहतर करें यहाँ आके। अभी बहुत समय शायद हम लोग ना दे पाएँ, बट महीने में एक दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत होली के बाद होगी। मैं डॉक्टर शहजाद आलम और डॉक्टर फ़िरोज़ खान, हम दोनों लोग आएंगे। सर यूरोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम और मैं नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है और मरीज को अगर कोई दिक्कत होती तो हम अपने सेंटर पे भी बुला सकते हैं। बाकी यहाँ के डॉक्टर्स और हम लोग मिल के कोशिश करेंगे एटलीस्ट नेफ्रो और यूरो के केस जो हैं उनको जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे वो इनको दिया जाए।